जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी की जो रणनीति में परिवर्तन आया है। जो पहले उनकी योजना थी और उस योजना में जो परिवर्तन आया है, उसके पीछे विश्लेषण किया जाए कि ऐसा वो कर क्यों रहे हैं और इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है या ऐसे ही हो रहा है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जीवन में इस सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य की अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से उसके अलग अलग स्टेटस हैं। जो गरीब आदमी होता है वो आकांक्षाएं करता है, वो इच्छा करता है कि उसके पास जो चीज नहीं है वो हो। जो समृद्ध आदमी होता है वो इसकी इच्छा ये होती है कि वो जो चीजें उसके पास हैं उसकी सुरक्षा हो और वो उसके पास रहें। ये एक जीवन का शाश्वत नियम है और ये सब देशों के अंदर हर जगह ये पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आदमी की इच्छा और इच्छा की पूर्ति और भय, इसका जीवन में एक बहुत विशेष स्थान है और ये हम लोग अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं कि भय का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। वो चाहे आप किसी पदार्थ के एडवर्टीजमेंट में देखें, चाहे आप धर्म के अंदर देखें, आप देखते हैं कि भय को किस प्रकार से उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसमें एक काल्पनिक भय आपके दिमाग में बिठाया जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में काल्पनिक भय आपके दिमाग में बिठाया जाता है। आप उस वस्तुस्थिति से अपने को जोड़ने लगते हैं और आपको लगता है कि अगर मेरे साथ ये स्थिति हो गई तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं, मानी बात है कि मेडिकल, जैसे मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं 15 साल देता रहा। मैंने 1 साल पहले तक दिया और करीब प्रीमियम, पहले कम उम्र में प्रीमियम कम था, धीरे धीरे उम्र बढ़ती रही, प्रीमियम बढ़ता रहा। लास्ट ईयर जब मार्च 2024 को प्रीमियम बनाने की डेट आई तो पता चला मेरा 90,000 रुपए का प्रीमियम था 1 साल का और 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस था। अब ये निर्णय लेना था मुझे कि मैं मेडिकल इंश्योरेंस कराऊं या ना कराऊं। और मानी बात है, काल्पनिक भय तो सबके दिमाग में होता है। अगर पिछले 15 साल में मैंने कुल मिला के अगर 10 लाख रुपए का भी इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है और 1.5 लाख का फायदा उठाया, इसका मैंने 8.5 लाख रुपए मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। और अगर इसमें इंटरेस्ट जोड़ लिया जाए तो करीब 15 लाख रुपए मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिया और मुझे मिला 1.5 लाख रुपए, तो मेरा इतना नुकसान तो हो गया। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपके दिमाग में भी प्रश्न आता होगा, मेडिकल इंश्योरेंस कराएं या ना कराएं, प्रीमियम बढ़ता जा रहा है और अगर बीमार नहीं पड़े ये पैसा डूब जाएगा, और अगर बीमार पड़ गए और 3 लाख का इंश्योरेंस मिल गया या रेस्टोर पॉलिसी है 6 लाख का मिल गया, लेकिन हर चीज में ये इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, दांत के ट्रीटमेंट में नहीं मिलेगा, चोट ऐसी लगी जिसमें इन्वेसिव कोई सर्जरी नहीं हुई तो नहीं मिलेगा, तो आप जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे बहाने बना के आपके इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। तो सोच समझ के मैंने निर्णय लिया कि मेडिकल इंश्योरेंस मैं नहीं कराऊंगा और जितना मेडिकल इंश्योरेंस मैंने करा रखा है मैं कोशिश करूंगा उतना पैसा बचा के रखूं कि अगर भगवान ना करे ऐसी कोई समस्या आ जाए तो मैं उस पैसे से, और अगर बीमार नहीं पड़ा तो मेरा पैसा बच जाएगा और अगर बीमार पड़ा तो उसकी व्यवस्था मैं कर लूं। ये प्रश्न आपके दिमाग में भी आते हैं। तो भय का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और ये एडवर्टाइजर्स उसका, आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देखें या तो उसमें कोई आपको लालच दिया जाता है या आपको कोई भय दिखाया जाता है और काल्पनिक भय से भयभीत होकर आप उस चीज को खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए धर्म की ही बात की जाए, मेरे को सनातन धर्म के बारे में पता है तो मैं सनातन धर्म की बात करता हूं। हमारे यहां त्रिदेव जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को माना गया सनातन धर्म के अनुसार कि वो सृजन करता है, भगवान विष्णु जो हैं वो पालनहार हैं और शंकर भगवान जो हैं, भगवान शिव जो हैं वो संहारक हैं। अच्छा,
मानी बात है कि जीवन में जैसे कोई पिता होगा या माता पिता होंगे, उसके बच्चे होंगे, तो ये कल्पना करना तो बहुत मुश्किल है कि जो सृजन करता हो वही संहारक हो। तो मानी बात है कि बड़ा सोच समझ के जिन्होंने भी सनातन धर्म का आधार रखा, उन्होंने सोचा कि जो सृजन करता है वो संहारक नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बच्चे के साथ कोई उसका संहार नहीं कर सकता जिसने सृजन किया हो। लेकिन सोच समझ के उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 रूप दिखाए भगवान के, कि एक सृजन करेगा, एक पालनहार होगा और एक संहारक होगा, और इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सृजन कर दिया, उनका खेल खत्म, काम खत्म। विष्णु भगवान आपका पालन करते हैं तो उनका स्थान ब्रह्मा जी से आगे है। और भगवान शिव क्योंकि संहारक हैं, क्योंकि वो भय उत्पन्न करते हैं और उनसे सब डरते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान, इसलिए आप देखते हैं कि अगर आपके देश के अंदर अगर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है केवल पुष्कर के अंदर और विष्णु भगवान के लाखों मंदिर हैं मान लीजिए, तो शिव भगवान के करोड़ों मंदिर हैं। कारण क्या है? क्योंकि विष्णु पालन करता है और शिव संहारक है। तो संहारक से डर भय सबको होता है। और धर्म का उपयोग, ये भी देखिए बिल्कुल फैक्चुअल बात किसी भी धर्म के अंदर हो, कि अगर तुम धर्म का अनुपालन नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, तुमको ये कष्ट होगा। भय वहां भी आ गया। इसका मतलब यह है कि पहले जमाने में जो बताया गया था कि आपका भय कि पाप लगेगा, गलत काम करने से नरक मिलता है, ये सारी चीजें इसलिए थी कि आदमी एक सही रास्ते पे चले, और उस समय वो ठीक भी था। लेकिन आज के समय में इसका जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा है और जिस प्रकार से भय को उत्पन्न करा के डरा के धर्म का शोषण हो रहा है उसके, और ये सभी धर्मों के अंदर हो रहा है, केवल हिंदू धर्म मेरे सनातन धर्म के अंदर नहीं हो रहा है। और ये मानसिक शोषण है, क्योंकि आदमी क्योंकि डरता है धर्म से कि धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मेरा ये ना हो जाए, जबकि वास्तविकता में स्वर्ग है या नरक है ये किसी को नहीं पता, पाप है पुण्य है किसी को नहीं पता। लेकिन एक डर है, अज्ञात भय है, जो हमारे संस्कारों के अंदर हमारे अंदर बिठा दिया गया है, जिसकी वजह से हम डरते हैं। अब जैसे मान लीजिए भगवान राम के बारे में भी जो बताया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक हमारे सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने में रखा, और जिनको हम पूछते हैं इसलिए कि भाई ये एक ऐसे पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, जो कि मर्यादाओं का पालन करते हैं, और उन मर्यादाओं से हमें विमुख नहीं होना चाहिए। भाई से हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, पत्नी से कैसा होना चाहिए, पिता से कैसा होना चाहिए, ये सारा उसमें दर्शाया गया। एक आदर्श आपको दिया गया, हमको दिया गया कि जिसका हम पालन करें। अब देखिए इसको लाते हैं राजनीतिक रूप में, जिससे मैंने बात शुरुआत की थी और जो मेरे दिमाग में एक प्रश्न है कि राहुल गांधी की रणनीति में जो परिवर्तन आया है वो क्यों आया है। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो भी आप निर्णय लें वो समयानुकूल लें, समय के अनुसार लें। अगर आपका निर्णय समय के अनुरूप नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए जीवन में कहते हैं, मैनेजमेंट साइंस में कहते हैं, प्रबंधन शास्त्र में कहते हैं, आप वही हैं, आपका व्यक्तित्व वही है, और कभी आप सफल होते हैं जीवन में, कभी आप असफल होते हैं। अब इसको दूसरे लोग कह सकते हैं कि आपका प्रारब्ध है, आपकी ज्योतिषीय गणना है, लेकिन मेरा अगर विश्लेषण देखा जाए प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से, तो मेरा विश्लेषण यह है कि जब आप वस्तुस्थिति को पहचान लेते हैं और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं तो आप सफल होते हैं, और आप परिस्थिति के अनुसार निर्णय नहीं लेते हैं या आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो असफल हो जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट साइंस में, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 विकल्प हैं। अब कौन सा विकल्प चुना जाए? हर आदमी एक विकल्प तो नहीं चुनेगा, कोई पहला विकल्प चुनेगा और चुन लेगा तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते, दूसरा चौथा पांचवा चुनेगा। तो समय वही है, परिवर्तन होगा, और समय किस दिशा में जाएगा ये किसी को नहीं पता। मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम अगर दुनिया में कोई है वो है फ्यूचर को एंटिसिपेट करना, क्योंकि अगर आपने फ्यूचर को एंटिसिपेट कर लिया तो आपके निर्णय सही होंगे और आप जीवन में सफल होंगे, और आपने एंटिसिपेट नहीं किया, गलत निर्णय ले लिया,
तो आप असफल होंगे। तो सफलता असफलता जो है वो आपकी कैपेबिलिटी की आप समय को भाप पाए या नहीं भाप पाए उसकी वजह से होती है। तो राहुल गांधी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कैसे किया, पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के 3 तरीके हो सकते हैं। एक है बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, एक है बी गुड अप्रोच, और एक है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का मतलब होता है जिसमें लीडरशिप ऑटोक्रेटिक होती है, वो डराती है, तानाशाही प्रवृत्ति होती है। मुसोलिनी की थी, हिटलर की थी, 74-76 में इंदिरा जी की थी, और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की है, अमित शाह जी की। वो डराते हैं, तो डराते हैं तो लोग डरते हैं, और डर मानी बात है जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा तरीका है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, कि अपने देशवासियों को, अपनी कंपनी वालों को अपने बच्चों के समान समझो, और दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान है। जो ऑटोक्रेटिक रूलिंग होती है उसके भी कुछ फायदे नुकसान है, और जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है उसके भी कुछ फायदे नुकसान है। क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप में होता क्या है कि लोग समझने लगते हैं कि जो मिल रहा है वो तो हमारा अधिकार हो गया, अब इससे ज्यादा चाहिए। और डिक्टेटोरियल में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जब आपको मिलना, जब आप देखते हैं कि आपका शासक जो है कमजोर पड़ गया तो आप चढ़ जाते हैं। तो 11 साल से आप जो एक सरकार के चलने का सिद्धांत देख रहे हैं वो भय व्याप्त करने का है, डराने का है, और डराने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सबका उपयोग है। एक दबंगई का माहौल है जिससे लोग डरते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी ने जो नीतियों में परिवर्तन किया, पहले उन्होंने जो नारा दिया था डरो मत। डरो मत का मतलब यह है कि देखिए, समाज के अंदर 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जो कि प्रतिबद्ध हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो प्रतिबद्ध हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, लेकिन 60% लोग ऐसे हैं जो न इधर है ना उधर, वो फेंस सिटर्स हैं, वो कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, और यही लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग किया पहले डराने का और ईडी, सीबीआई और इस सारी चीजों का, तो जो पेड़ पे पके हुए फल थे या डरे हुए फल थे वो गिर गए। वो चाहे अशोक चौहान हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे हमारे सिंधिया जी हों या आरपीएन सिंह हो, ये सारे लोग ऐसे थे जो डर गए, और डर गए तो उधर चले गए। इसीलिए राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि जिसे डर लगता है वो छोड़ दे। तो अब मामला साफ हो गया। अब पिछले 11 साल में आज के तारीख में जो राहुल गांधी के साथ लगे हैं, हो सकता है उसमें 1-2% ऐसे हों स्लीपर सेल हों, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो निडर, जो डरना जिन पे कम हो गया है और निडरता पे आ गए हैं। जैसे पत्रकार आप देख रहे हैं आजकल, वो निडरता पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे कुछ हो, अजय दंजुम हो, राजीव रंजन सिंह हो। पब्लिक इंडिया ने अभी एक प्रोग्राम किया 2 दिन पहले, उसमें 35 पत्रकार आए और निडरता से सबने जो ये हुआ एफआईआर लिखाई गई है अजय दंजुम के खिलाफ, उसका विरोध प्रकट किया। इसका माने लोग डट गए हैं सामने। तो राहुल गांधी ने पहले कहा डरो मत, अब फिर उन्होंने जो असम के अंदर स्टेटमेंट दिया है वो समय के अनुकूल अपने को ढालना और अपनी रणनीति को बदलना दिखाता है। वहां उन्होंने कहा कि अब हेमंत विश्व शर्मा जेल जाएंगे, हेमंत विश्व शर्मा जेल जाएंगे। अभी तक हेमंत विश्व शर्मा ने असम के अंदर डर बिठा रखा है असम के लोगों में, और डर किसके लिए बिठा रखा है? मुसलमानों के प्रति बिठा रखा है, क्योंकि अच्छी खासी पॉपुलेशन है और वहां पे वो एक प्रकार से उन्होंने अपने ऑटोक्रेटिक उससे मैसेज दे रखा है। ये डर को हटाने के लिए अब ये तो पता चल गया कि कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा है, और कौन ऐसा है जो फेंस सिटर है। लेकिन जो फेंस सिटर है उसको अपनी तरफ से आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी ने अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, और आप बहुत सारे नेताओं का देख रहे हैं, चाहे वो पप्पू यादव हूं, चाहे तेजस्वी यादव हूं या अखिलेश यादव, इनकी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन आया। अब ये डरो मत की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि तुम लोग जेल जाओगे, जो सत्ता में बैठे हैं वो जेल, क्योंकि उन्होंने समय को भांप लिया है। और समय को भांपा है तब जब उन्हें लगा है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार का रिएक्शन मिला है जनता का, और आज के तारीख में यह बात बिल्कुल सही है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है और जो एसआईआर के नाम पे कर रहा है,
उसपे उसने पूरे बेईमानी करने का और हाईजैक करने का प्रोग्राम तो बना लिया, लेकिन जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन आया है और उसने कहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है एसआईआर उनके यहाँ भी होगी, लेकिन इलेक्शन के 2 महीने पहले होगी और वहां भी ऐसे ही खेल होगा। महाराष्ट्र के, गुजरात के लोग आएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू बाहर हो जाएंगे और नीतीश कुमार शायद उसको समझने में अभी असमर्थ हैं। और यह भी बात पक्की है कि बिहार के इलेक्शन में अगर वहां की जनता ने अपोजिशन का साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ दिया, तो दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी। तो अब जनता भी जो 60% है, जो फैन सीटर थी, उसको लगता है दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक। और ये राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को भी लगता है दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक। ये समय है जब हमको डरो मत से आगे बढ़ के ये बताना पड़ेगा कि तुम लोग जेल जाओगे, जिससे कि जो उनकी आक्रामकता है, जो तुम्हें डरा रहे हैं, अब वो डिफेंसिव हो जाए। और जब डिफेंसिव हो जाएंगे तो जो 60% फैंस सीटर्स हैं, इसमें से अधिकांश लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे और परिवर्तन हो जाएगा। जो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि गरीब से गरीब लोग और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। उनको भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और इस प्रकार से अगर होता रहा तो कल सबका नंबर आएगा। ये जो परिवर्तन उन्होंने बिहार के अंदर होते देखा है और जो ये परिवर्तन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरफ से होते हुए देखा है, जैसे उमर अब्दुल्ला के ऊपर जैसे वहां उनको हाउस अरेस्ट किया गया और उनको आगे बढ़ने से रोका गया, वो हुआ है। और जिस प्रकार से माहौल देखा है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, उन्होंने अपनी रणनीति को बदल दिया है। और ये वो समय है जबकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगों में भी ये डर होगा अगर परिवर्तन होगा। और गोदी मीडिया के अंदर भी ये भय व्याप्त है, क्योंकि मैं जाता रहता हूं गोदी मीडिया में भी, उनके अंदर ये भय व्याप्त है। क्योंकि अभी तक उन्हें लग रहा था कि मोदी जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रिप्लेसमेंट। अब उन्हें लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ करने के बावजूद परिवर्तन हो रहा है। और डर जो है वो लोगों ने डरना छोड़ दिया है और जो डरने वाले थे वो चले गए, लेकिन बाकी लोग जो है वो निडर होकर सामने खड़े हो गए हैं। और पत्रकारों पे जिस प्रकार का ये एक आक्रमण हुआ है, अटैक हुआ है, जो इंदिरा जी ने भी किया था और वही उनके पराभव की कारण बना था, वही आज की तारीख में मोदी जी ने कर दिया। इसलिए ये समय है जबकि गोदी मीडिया को भी मैसेज दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी मैसेज दिया जाए कि अब तुम्हारे सोचने का समय है, क्योंकि समय बदल रहा है। और अगर सत्ता बदली, जिसकी पूरी संभावना बन गई है सारी बेमनाही के बावजूद, तो तुम लोग डरो और अपनी आक्रामकता को कम करो और डिफेंसिव हो जाओ। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।